इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजर है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिए। नवाज शरीफ वतन वापस कब आएंगे, एक और तारीख सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के कायद अब 15 अक्टूबर नहीं 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखेंगे। शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। फैसला लंदन में नून लीग के बड़ों की बैठक में किया गया। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ को वेलकम कहने की तैयारी करे। लाहौर लैंडिंग पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किया गया। 2018 के इलेक्शन में धांधली ना होती तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। माजी के हलीफ एक बार फिर बन गए हरीफ। बिलावल भुट्टो का 90 रोज में इलेक्शन के मुतालबे पर एक सियासी जमात की चीखें निकल गई। इल्जाम तराशी का भरपूर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ऐलान जंग। जियाले आम इंतखाबात के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। जब अदम एतमाद कामयाब हुई तो यही तय हुआ था इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उस वक्त आपको फिक्र थी कि केसेस का क्या बनेगा। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा वजीर आजम बनकर अपने केस खुद खत्म कर लें, दोगली पॉलिसियां नहीं चलेंगी। नून लीग को अपनी नाअहलियों का एतराफ करके बोझ खुद उठाना होगा। हसन मुर्तजा ने साफ बता दिया। सवाल उठाया, बताएं डार से डॉलर कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। राना फारूक ने मुल्क के मुआशी हालात का जिम्मेदार इसहाक डार को ठहरा दिया। नून लीगी रहनुमाओं को जारी किए गए फंड्स की तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। पीडीएम की जो हुकूमत थी वो 15 माह की थी और उस 15 माह के अंदर ये अज़मा यहाँ बैठी हुई है कि ये हुकूमत नहीं थी, ये जद्दोजहद थी, ये जहाद था लिटरली। शहबाज शरीफ साहब भी तो करते रहे, जो है वो हर एक तकरीर से ब्लैकमेल होते थे वो, और उसके बाद जो है वो वफूद की सतह पे बुलाया भी जाता था। फिर जो है वो अरबों रुपए के पैकेज जो है वो दिए भी जाते थे, अनाउंस भी किए जाते थे। हम बात को वो 90s वाली और उसमें नहीं ले जाना चाहते कि हम भी तुर्की में तुर्की वही जवाब दे, फिर हम भी आपसे बहुत सारे सवालात पूछे जिसके जवाब शायद आपके पास ना हो। फौरी इलेक्शन के मुकाबले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। इलेक्शन कमीशन या सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दें, कोई तो ऐलान करे। शर्मीला फारूकी का मुतालबा, इलेक्शन का 90 रोज से ऊपर जाना गैर आईनी होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मीला फारूकी की प्रोग्राम न्यूज टॉक में गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो पर पॉइंट स्कोरिंग का इल्जाम धर दिया। कहा सब फैसलों में शामिल होकर बाद में मुकर जाना अवाम देख रहे हैं। महंगाई का सुनामी, बेरोजगारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है, उसकी वजह से क्राइम मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एहतसाब किया जाए कि यह कैसे हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। मसाइल का हल अवामी राज है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस्लामाबाद में बिठाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं होगा। जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग से मुफाहमत हो सकती है। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल के सियासी तंज पर रद्द अमल। सरबराह जेयूआई ने परवेज खट्टक को महमूद खान को नाकाबिले एतबार करार दे दिया। सरबराह जेयूआई ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं होगा। सदर अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं, इन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी।
नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तकर्री निगरान वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 224A1 के तहत की। फवाद हसन फवाद रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और शरीफ बरादरान के इंतहाई करीबी समझे जाते हैं। PTI के दौरे हुकूमत में कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की। कुछ ग्रुप है ख़वातीन का कि जो राइजिंग स्टार्स होते हैं उनको काबू कर लेती हैं, ये ग्रुप है। इस तरह देखे ना, मैं तो मेरा बेटा तो चलो फिर छोटे लेवल पे है, साथ क्या हुआ, बड़ा समझदार बंदा है, बड़ा सियाना बंदा है और इतनी हाई पोजीशन में चला गया है। कुछ तो उसमें गट्स होंगे ना, तो वो कैसे उस चक्कर में आ गया। तो फरा भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। हाँ डेफिनेटली, इसमें क्या शुक्र है। कोई बेटे ने हमसे चोरी सारा काम किया, जब हमें पता चला हमने बड़ा रिएक्ट किया। क्या राब्ता नहीं है आपने? नहीं कोई नहीं, बेटा कभी उसका दिल करे तो कुछ 6 महीने साल बाद कभी सलाम कर ले, बाकी कोई राब्ता नहीं। फराह गोगी के ससुर के सनसनीखेज इंकशाफात। फराह गोगी और बुशरा बीबी उस गैंग का हिस्सा हैं जो सियासतदानों को जाल में फंसाता है। इसी गैंग ने उनके बेटे और चेयरमैन PTI को भी ट्रैप किया। मेरे बेटे ने फराह गोगी से छुपकर शादी की। चौधरी इकबाल की न्यूज़ से तहलका खेज गुफ्तगू। साबिक MP और फराह गोगी के ससुर का कहना है कि मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं, खवातीन के इस गैंग ने बड़े बड़े सियासतदानों का शिकार किया। चौधरी परवेज लाई अपने बेटे के हाथों ट्रैप हुए। वफादारी बदलने वालों की एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में कोई मुआफ़ी नहीं। साने 9 मई की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन PTI 10 नामजद मुकदमात में गुनाहगार करार। PTI सरबराह के खिलाफ मरकजी मुकदमे का चलान 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल। ज़राए GID के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतल्लिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। अगर ठोस शवाहिद मौजूद हों तो आर्मी एक्ट के तहत किसी मुल्जिम को दूसरे जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की 2 फौजी अफसरान की साजिश से मुतल्लिक अपील पर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में अफसर से पेंशन समेत दीगर मुराद वापस ली जा सकती हैं। नॉन स्टॉप डॉलर एक्सप्रेस को ब्रेकें लगने लगी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी मजीद ₹1.27 सस्ती होकर ₹299.89 की हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹300 पर मुस्तहकम। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,508 की सतह पर आ गया। सोने की कीमत में आज बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत ₹5,600 से बढ़कर ₹2,15,000 हो गई। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में तेजी। 7 रोज़ा मुहिम में 6,215 बिजली चोरी के केसेस पकड़े गए। 2,380 मुकदमात दर्ज। टीमों ने मुख्तलिफ शहरों से 38 करोड़ से ज़ायद की बिजली चोरी पकड़ी। मुलजिम से 3 करोड़ 2 लाख रुपए रिकवर। मुल्तान में ऑपरेशन का 5वां रोज़ 1,597 बिजली चोरों को 10 करोड़ 15 लाख के जुर्माने आयद। गुजरावाला में मजीद 178 बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। 11 जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा, मियांवाली, ईसाखेल, दाऊदखेल में भी दर्जनों कुंडे डालने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। उधर निगरान हुकूमत का बिजली की तकसीम का कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तब्दील करने पर गौर। जमात इस्लामी की बिजली की कीमतों में कमी ना करने पर शहर इक़्तिदार की जानिब मार्च की धमकी। पहिया जाम का भी इंदिया दे दिया। सराजुल हक कहते हैं कि महंगाई के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले के दौरान चारों गवर्नर हाउसेस के सामने धरने होंगे। कौम मुत्तहिद रही तो बेहतर नताइज सामने आएंगे। सैफ और गुमशुदगी केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ
चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटक जेल में समाअत एक बार के लिए थी, इनकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल मामूल की बात है, लेकिन इसके लिए तरीकाकार है। अलकादिर ट्रस्ट केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की तोशाखाना केस में भी अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। £190 मिलियन स्कैंडल की तहकीकात, साबिक वफाकी वज़रा फैसल वाडा और अली जैदी नैब रावलपिंडी में तलब। तफ्तीशी हुकाम का अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस से मुतल्लिक सवाल जवाब करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी और फरूक नसीम को भी 14 सितंबर के लिए नैब का बुलावा आ गया। उधर नैब की तलबी पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेशी से माजरत कर ली, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। करप्शन और सरकारी मनसूबे में मुबैना किकबैक्स लेने की तहकीकात, एंटी करप्शन पंजाब ने मोनस लाई के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की मनसूबाबंदी कर ली। साबिक वफाकी वज़ीर को बजरिया इंटरपोल वतन वापस लाने के लिए हिकमत अमली का आगाज़, मोनस लाई का रेड वारंट जारी करवाने के लिए मुतल्लिका महकमों से रब्ता करने का फैसला। ज़रा एंटी करप्शन के मुताबिक फराग गोगी के भी जल्द रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे। MQM ने सानिया बल्दिया टाउन पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते सानिया बल्दिया में शहीद और बचाने वाले हमारे अपने हैं, सानिया के असल जिम्मेदार फैक्ट्री मालकान हैं। अदालत में पूछा गया कि कहाँ है MQM की क़यादत, हम उधर ही हैं। पार्टी सरबराह का जवाब, MQM अपने साथियों को बेगुनाह समझती है, आखिरी हद तक साथ निभाएंगे। चोर दरवाजे से डॉक्टर बनने वाले तलबा नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तिहान में फेल हो गए। पाकिस्तान में मेरिट पर न आने वाले तलबा ने अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले ले लिए। बगैर हाजिरी और पढ़ाई के डॉक्टरी करने वाले सिर्फ 4% तलबा NRE इम्तिहान पास कर सके। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स फेल तलबा को पास करवाने के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर जरका, महताज रोगानी और रुबीना खालिद मेरिट कम करने के लिए PMDC पर दबाव डालने लगी। पासिंग परसेंटेज कम करने का मुतालबा। बहादुरी का निशान, जुर्रतों की दास्तान, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का 58वां यौम शहादत। 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी शहीद, दुश्मन के सामने सी सप्लाई दीवार बने रहे। कौम के जरी जवान ने दिफाए वतन की खातिर जान कुर्बान की। अफवाज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का बहादुर सपूत को खराज अकीदत। अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, फूलों की चादर चढ़ाई।